नमस्ते एंड वेलकम टू शॉम। आज हम यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडरवेब की चर्चा करेंगे। हर जगह यूक्रेन के इस ऑपरेशन की चर्चा हो रही है। इस ऑपरेशन में यूक्रेन ने बड़ी चालाकी से ड्रोन्स के माध्यम से रशिया के 40 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स पर अटैक किया। कुछ $100 के सस्ते ड्रोन्स से रशिया को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान करवाया। एब्सोल्युटली इंसेन अटैक था ये। रशिया टोटली शॉक्ड है। 1.5 साल की प्लानिंग के बाद यूक्रेन ने सोफिस्टिकेटेड अटैक को अंजाम दिया। सबसे पहले यूक्रेन ने रशिया के अंदर 100 से ज्यादा ड्रोन्स को स्मगल किया। जिस चीज से अटैक करना है पहले उसे रशिया के अंदर पहुंचाया। फिर यूक्रेन ने अटैक को एग्जीक्यूट करने के मेथड पर काम किया कि अटैक किया कैसे जाएगा। यदि यूक्रेन से रशिया में सीधे ड्रोन्स भेज देंगे तो उन्हें शूट डाउन कर दिया जाएगा। तो ज्यादा इफेक्टिव ये रहेगा कि किसी तरह से ड्रोन्स को छुपाकर रशिया के मिलिट्री एसेट्स के नजदीक पहुंचा दिया जाए और फिर वहीं से अटैक किया जाए। रशिया के एयर डिफेंसेस को बाईपास करने के लिए ड्रोन्स को यूक्रेन से लॉन्च करने के बजाय रशिया के अंदर से ही लॉन्च किया जाए। ऐसा करने के लिए ड्रोन्स को चुपके से छुपाकर टारगेट तक ले जाना पड़ेगा। इसके लिए यूक्रेन ने रशिया के अंदर फर्स्ट स्टेप में ड्रोन्स पहुंचाने के बाद सेकेंड स्टेप में रशिया के अंदर वुडन कंटेनर्स पहुंचाए। ड्रोन्स को इन वुडन कंटेनर्स के अंदर छिपा दिया गया और इन वुडन कंटेनर्स को ट्रक्स के ऊपर लादकर रशिया के एयर बेसेस के पास पार्क कर दिया गया। क्वाइट अ स्मार्ट मूव। फिर फाइनल स्टेप में रिमोटली वुडन कैबिन्स की छत को हटाया गया और 100 से ज्यादा ड्रोन्स ने कैबिन्स से बाहर आकर रशियन एयरक्राफ्ट्स को हिट किया। ऐसा अनप्रेसिडेंटेड अटैक पहले देखा नहीं गया था। ये काफी कॉम्प्लेक्स कोवर्ट ऑपरेशन था जिसे यूक्रेन ने सक्सेसफुली अंजाम दिया। कुछ ही मिनटों में रशिया को हेवी डैमेज हुआ। हर एक ड्रोन रिमोटली एक डेडिकेटेड पायलट के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था। पूरी दुनिया इस बात को नोट कर रही है कि कैसे यूक्रेन ने जबरदस्त प्लानिंग के जरिए सस्ते से ड्रोन से रशिया के अंदर डीप जाके अटैक किया और जरा सी देर में रशिया की बॉम्बर फ्लीट नष्ट कर दी। जो वॉरप्लेन्स यूक्रेन के ऊपर स्ट्राइक्स किया करते थे वो एयरबेसेस पर खड़े ही रह गए और ड्रोन्स ने आकर उन पर स्ट्राइक्स कर दी। रशिया के लॉसेस की बात करें तो Tu-95 और Tu-22M बॉम्बर्स जिनसे यूक्रेन के ऊपर मिसाइल स्ट्राइक्स की जाती रही हैं, Tu-160 सुपरसोनिक बॉम्बर्स जो काफी रेयर हैं और रशिया के न्यूक्लियर ट्राइड का अहम हिस्सा हैं, और A-50 अर्ली वार्निंग और कंट्रोल एयरक्राफ्ट जैसे क्रिटिकल एयरक्राफ्ट्स नष्ट हो गए। रशिया के लिए खराब बात यह है कि Tu-95, Tu-22M और Tu-160 अभी प्रोड्यूस नहीं किए जा रहे हैं, तो रशिया के लिए इन डिस्ट्रॉयड वॉरप्लेन्स को रिप्लेस करना बहुत मुश्किल होगा। बताया जा रहा है कि जरा सी देर में रशिया को $2 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है। हालांकि अभी रशिया की तरफ से एक्चुअल फिगर्स आना बाकी है। रशिया इन अटैक्स को डाउन प्ले करने की कोशिश जरूर करेगा, बट जो वीडियो सामने आ रही हैं उनसे तो साफ दिखाई दे रहा है कि रशिया को ह्यूमंगस लॉस हुआ है। इस ऑपरेशन में यूक्रेन ने कमाल की ज्योग्राफिकल रीच का प्रदर्शन किया है। एक दो नहीं बल्कि 5 रशियन ओब्लास्ट्स में मल्टीपल साइट्स को टारगेट किया। रशिया में डीप जाकर ओलेनिया, ड्याजिलेवो, इवानोवो सेवर्नी एंड इवन बेलाया में मल्टीपल मिलिट्री एसेट्स को डिस्ट्रॉय किया। देखिए ईस्टर्न साइबेरिया में स्थित बेलाया एयरबेस कितना अंदर है। ये यूक्रेन से अराउंड 4500 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। सोचिए यूक्रेन ने कितने डीप जाके अटैक किया है। एब्सोल्युटली इंसेन। रशिया ने इसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। वीडियोस ना होती तो इसे मानना भी मुश्किल हो जाता, बट इन अटैक्स की वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। ट्रक से निकलते हुए ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपना टारगेट आइडेंटिफाई करते फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स, रशियन एयरक्राफ्ट्स को हिट करते ड्रोन्स, अटैक साइट से निकलता हुआ धुआं, इन सब का वीडियो मौजूद है। इस अटैक की टाइमिंग देखिए। इस्तांबुल में होने वाली पीस टॉक्स से जस्ट पहले यूक्रेन ने इस अटैक को अंजाम देकर रशिया की एयर कैपेबिलिटीज को कमजोर किया और पीस टॉक से पहले अपनी पोजीशन को मजबूत किया। रशिया के अंदर डीप जाके कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को अंजाम देने की अपनी एबिलिटी को दिखाकर यूक्रेन ने अपनी बार्गेनिंग पोजीशन को मजबूत किया है। रशिया के लिए ये एक मेजर सेटबैक है। रशिया ने यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडरवेब को टेररिस्ट अटैक कहा है। अपने ओलेनिया और बेलाया एयरबेसेस के ऊपर डैमेज को कंफर्म किया है। अभी तक कोई भी कैजुअलिटीज रिपोर्ट नहीं की गई हैं, केवल मिलिट्री एसेट्स के नुकसान की ही खबरें आ रही हैं।
इस इनोवेटिव अटैक से डेफिनेटली यूक्रेन का मोराल बूस्ट हुआ है। यूक्रेन ने अभी जो अचीव किया है उसके बाद रशिया डेफिनेटली उसे लाइटली नहीं लेगा। रशिया के अंदर यूक्रेन को पनिश करने की डिमांड्स उठ रही हैं। यूक्रेन के मकर जाल में फंसने के बाद व्लादिमीर पुतिन के ऊपर कुछ बड़ा करने का प्रेशर बन रहा है। रशिया को इतना सिग्निफिकेंट डैमेज करके यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की फुल एंड अनकंडीशनल सीज़फायर और प्रिजनर्स को रिलीज करने की डिमांड कर रही हैं। ये होता है या नहीं, ये तो पीस टॉक्स के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल रशिया की तरफ से रिटेलिएशन तो अवश्य आना ही था। हाई वैल्यू एसेट्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, न्यूक्लियर डिटरेंस कमजोर हुआ है, पब्लिक प्रेशर है। स्टिल इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार रशिया को भारी नुकसान हुआ है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब को रशिया का ट्रोजन हॉर्स मोमेंट बताया जा रहा है। कहानी बताती है कि ट्रोजन वॉर के दौरान ग्रीक्स ट्रॉय शहर की फोर्टिफाइड दीवारों को भेद नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने एक प्लान बनाया। ट्रॉय के गेट्स पर एक बड़ा सा लकड़ी का घोड़ा बनाकर रख दिया और ऐसा शो किया कि वो पीछे हट रहे हैं। ट्रोजन्स को लगा कि ये उनकी जीत है। उन्होंने सोचा कि ग्रीक्स हार मानकर पीछे हट गए हैं और ये बड़ा सा लकड़ी का घोड़ा ट्रिब्यूट के तौर पर उनके लिए छोड़ गए हैं। बस ऐसा मानकर वो उस घोड़े को ट्रॉय शहर के अंदर ले गए, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये ग्रीक्स की चाल थी। वो लकड़ी का घोड़ा अंदर से खोखला था और उसके अंदर ग्रीक सोल्जर्स बैठे हुए थे। रात को वो सोल्जर्स बाहर आए और उन्होंने ट्रॉय के दरवाजे खोल दिए। इसी बीच हटने का नाटक कर रही ग्रीक आर्मी चुपके से वापस लौट आती है और ट्रॉय के अंदर घुसकर उसका विनाश कर देती है। यही ट्रोजन हॉर्स स्ट्रैटेजी कहलाती है, जहां डिसेप्शन से शत्रु पर गहरा आघात किया जाता है। यूक्रेन ने अभी कुछ ऐसा ही किया। यूक्रेनियन सोल्जर्स रशियन टेरिटरी से पीछे हटे। लकड़ी के घोड़े की जगह थे लकड़ी के केबिन और सोल्जर्स की जगह थे मॉडर्न ड्रोन्स। डिसेप्शन के जरिए यूक्रेन ने रशिया के अंदर से ही रशिया पर अटैक किया और रशिया को ह्यूमिलिएट किया। कुछ लोगों को पकड़ा गया है जिन पर शक है कि उन्होंने यूक्रेन की मदद की है। धीरे धीरे और डिटेल्स सामने आएंगी। यूक्रेन का कहना है कि पूरा ऑपरेशन उसने खुद किया है। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन सब कुछ उसने खुद किया है। यूएस का इन्वॉल्वमेंट तो छोड़िए, ऑपरेशन से पहले यूएस को सूचित तक नहीं किया गया था। क्या आप इस बात को मानते हैं? क्या आपको लगता है कि यूक्रेन अकेले बिना नेटो की हेल्प और लॉजिस्टिकल सपोर्ट लिए इतना सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन कर सकता है? या फिर यूक्रेन ने नेटो की मदद ली, जैसा कि वो शुरुआत से लेता आया है, बट ऑपरेशन की सक्सेस के बाद उसे ऐसा बोलने के लिए कहा गया है कि ये सब उसने खुद किया है और कोई और इसमें इन्वॉल्व नहीं है? इस पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट्स में बताइए।